कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको पता है मैथमेटिक्स में आपका 2 चैप्टर पहले कर चुके हैं 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं क्लास 10th का, तो उसके लिए आपका एक शॉर्ट रिवीजन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवेक क्वेश्चन सब बोर्ड से संबंधित उन सब क्वेश्चन को कराते हैं थ्योरी के साथ आपको। तो हर चैप्टर का थ्योरी, जैसे आपको बहुपद पढ़ा दिए, बहुपद का जो भी थ्योरी था बेसिक मतलब जितना भी था वो सबको करा के उस पर प्रत्येक कंसेप्ट पे क्या किए, क्वेश्चन के थ्रू उसको क्या किया, सब कंसेप्ट को समझ लिए। तो बहुपद का आपको हो गया, आप लोग देख ही लिए होंगे। उसके बाद आपको हम बताए द्विघात समीकरण, बहुपद से संबंधित था तो उसमें आपको हम बता दिए द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में आपको पहले थ्योरी बता करके और हर थ्योरी के हर कंसेप्ट पे क्या किया हम, तो आपको क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो आप लोग उम्मीद है कि देख लिए होंगे। तो आज आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 9th में आप लोग पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और क्लास 10th में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाया जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको आज हम पहले थ्योरी को देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको बोर्ड से संबंधित जहां से क्वेश्चन बोर्ड का बनता है उन सभी थ्योरी को जानेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उस पर बेसिस जो भी सवाल है हर कंसेप्ट पे एक एक सवाल करके देखेंगे और शॉर्ट रिवीजन करके चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज हेडिंग देंगे, अपना कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल के और लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे, तो चैप्टर का आप दे दीजिए, मैथ में तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए आज हम देखते हैं इसमें क्या सब है। तो क्लास 9th में आप लोग बेसिक इसका जो भी है मतलब रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का आप लोग स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा सा हम एक बार आपको मतलब मेमोराइज कर देते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तो दो चर वाले, तो सबसे पहले बात आती है दो चर राशि रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब हो गया घात एक होना चाहिए चर राशि का। तो वैसे समीकरण जिसमें दो चर राशि हो और दोनों चर राशि का घात जो हो वह कितना हो, एक हो, तो उन समीकरण को हम क्या कहते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो लोग नोट करते जाएंगे, से पॉइंट सब आपको शॉर्ट नोट हम बताते जाएंगे। तो वैसे समीकरण जिसमें दो चर राशि हो और जिनमें प्रत्येक चर का घात एक हो। चर का घात एक हो क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जिसमें दो चर राशि हो और जिनमें प्रत्येक का घात जो होना चाहिए वह घात कितना हो, एक हो, तो उन समीकरण को हम क्या बोलेंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो और आपको बताए हुए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का में जो होता है, तो इसका जो हल होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। और इसका व्यापक रूप देख लीजिए पहले, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c
इक्वल 0। इसमें और भी एक कंडीशन आपको ये याद रखना है, जहां a और b का वैल्यूज होता है वह 0 नहीं होता है। a और b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता, मतलब 0 नहीं लेना है। नहीं तो आप देखिए जैसे ही a का मान 0, c का 0 हो सकता है, a का मान 0 आपको नहीं लेना। नहीं तो a जैसे ही 0 होगा तो x वाले टर्म मतलब एक चर राशि यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा केवल by प्लस c, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएंगे। या b का वैल्यू ही 0 यदि हो जाएगा तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, by बचेगा ax प्लस c बराबर 0, फिर भी एक चर राशि वाला, तो मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसलिए a और b का वैल्यू जो है वह 0 के अलावे कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या में कोई भी, तो इसलिए a और b का वैल्यू 0 नहीं लेना है। और साथ में a b c क्या है, तो a b c जो है वह वास्तविक संख्या क्या है, a b c जो है वह वास्तविक संख्या है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। चलिए, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप। और जैसे कि इसका आपको पता है कि इसका जो हल होता है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण का, अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, जब आप लोग 9th में किए थे ना, एक चर राशि का मान निकाल लेते थे यहाँ पे, या तो x का या y का, और क्या करते थे दूसरे चर राशि का मान ज्ञात करते थे, और एक गो का मान मानते जाएंगे, दूसरा का उसके संगत क्या होगा मान आते जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, तो अपरिमित रूप से अनंत हल यहाँ लिख लेंगे पॉइंट। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का याद रखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। इसका पता है आपको, आलेख जब खींचते हैं तो इसका एक सरल रेखा होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, जिसको आप लोग ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन। जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचिएगा तो वो हमेशा एक क्या होगा, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, इसको आगे देखते हैं फिर। चलिए, तो अब हम देख लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो हो गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बात होता है। देखिए चैप्टर का नाम है युग्म, तो ये सब तो जो आपको बताया वो तो 9th में पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा हम याद दिला रहे थे आप लोग को। अब यहाँ देखिए, तो दो चर वाले रैखिक युग्म, युग्म का मतलब क्या हो जाता है, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। तो जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण होंगे तो उन युग्म को हम क्या कहते हैं, मतलब उन समीकरण को क्या कहेंगे, युग्म कह देते हैं। तो इसका जो व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक या मानक रूप, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक या मानक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक या मानक रूप जो होता है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसमें भी वही कंडीशन, फिर a1 b1 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, a2 b2 का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका सब क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब क्या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए
तो अब इसमें देखिए, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण योग का व्यापक या मानक रूप। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। तो जो क्लास 10th में आप लोग पढ़े तो इसी प्रकार के दो समीकरण का क्या किया है, हल। तो अब इसको जो हल करने का है वो चार विधि आप लोग पढ़े हुए हैं। चारों विधि का नाम सुन लीजिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है वो चार विधि है। लोग पहला विधि पढ़े हैं ग्राफीय या आलेखीय विधि, ग्राफीय या आलेखीय विधि। दूसरा पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा आप लोग पढ़े हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और चौथा जो पढ़े हैं आप लोग वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए चारों का आप देख लेते हैं एक बार। तो नीचे लिखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। कितने विधि है? सबसे पहला आप लोग पढ़े हैं आलेखीय या ग्राफीय विधि बोलते हैं। आलेखीय या ग्राफीय, आलेख या ग्राफ वही बात हुआ। देखिए ग्राफीय विधि इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्यामितीय विधि बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड। इसके बाद दूसरा आप लोग पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा आप लोग पढ़े हुए हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और चौथा जो आप लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस प्रकार से आप लोग चार विधि पढ़े हुए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की चार विधि पढ़े हुए हैं। वो कौन कौन है? आलेखीय या ग्राफीय विधि, उसको ज्योमेट्रिकल मेथड या ज्यामितीय विधि भी बोलते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और वज्र गुणन विधि। इसमें सबसे ज्यादा बेटर आप लोग को कौन सा विधि लगता है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसमें जहां तक कि मुझे मालूम है कि सबको जो सबसे अच्छा लगता है, चाहे जहाँ फिजिक्स हो या मैथ हो, जहाँ कहीं भी दो समीकरण को हल करने की जरूरत होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, तो विलोपन विधि सबसे बेटर लगता है। ठीक है, तो विलोपन विधि से अब तो इसमें हम सब विधि से एक एक एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे, सबको समझेंगे। तो थोड़ा सा अब चलिए हम आगे आलेख के बारे में और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जो कुछ कंडीशन सब है उसको देख लेते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन सब बिहार बोर्ड में बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये तो व्यापक या मानक रूप होता है। अब इसमें हम जानेंगे, जैसे सबसे पहला विधि आपको था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का। चलिए, तो जैसे कि जानना था ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि में क्या होता है? तो सबसे पहले हम जो आलेखीय विधि या जो जानेंगे आलेखीय विधि के बारे में, आलेख के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम एक कंडीशन जान लेते हैं कि ग्राफ जो खींचेंगे, दो समीकरण है और आपको पता है कि प्रत्येक समीकरण का जो आलेख होता है, यदि एक समीकरण का देखेंगे तो वो एक सरल रेखा होता है। तो सरल रेखा तो तीन कंडीशन में हो सकते हैं। कितने? तीन कंडीशन में। तो अब सरल रेखा का कंडीशन तो ऐसा भी हो सकता है कि दो समीकरण है, तो आपको पता है कि एक समीकरण का जब बात करते हैं तो इसका भी आलेख सरल रेखा होगा, इसका भी आलेख सरल रेखा होगा। और दोनों सरल रेखा को जब हम एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, दोनों का ग्राफ जब खींचेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे तो दो सरल रेखा होगा, तो दो सरल रेखा तो
कई तरीका से गुजर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि दो ग्राफ है और दोनों ग्राफ से गुजरने का है, तो दोनों सरल रेखा एक का खींचे तो इस प्रकार से चल गया, फिर दूसरा का भी खींचे तो दूसरा का खींचे तो इस प्रकार से चल गया। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ और ये हो गया सेकंड इक्वेशन का। इसी प्रकार से हो सकता है कि दोनों का खींचे, एगो का ग्राफ इस प्रकार से चल गया मतलब सरल रेखा, और दूसरे का इस प्रकार से चल गया। तो ये भी हो सकता है कि एक ही ग्राफ पर दोनों इस प्रकार से भी जा सकता है, इस प्रकार से भी दोनों जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ग्राफ मतलब एक खींचे तो फर्स्ट वाला भी यही है और दूसरा इक्वेशन का फिर से ग्राफ खींचे तो वो भी चले गया किस पर, तो इसी पर चले गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कंडीशन। तो ये तो सेकंड वाला भी इसी पर चल गया। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो अब देखिए, तो इसका हम देख लेते हैं कि कब ग्राफ, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, इसको कहते हैं समांतर, इसको बोलते हैं संपाती। तो अब इसका कुछ कंडीशन अब इसको क्या करते हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, तो राशियों की तुलना करते हैं। इसमें पता कैसे करते हैं कि कब ग्राफ जो है, तो पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए ग्राफीय आलेखीय वेग। तो इसमें देखिए पता कब होता है, तो जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टे b2। अब यहाँ पे हम राशियों की तुलना ये करेंगे, तो इसके बीच हम तुलना करके तब तो पता करेंगे क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब a1 बट्टे a2 दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें चेक करेंगे, जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2, तब जाके जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफीय निरूपण जो होता है वह प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और पता है युग्म कैसा होता है, युग्म जो है वह संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। युग्म क्या होता है, संगत होता है, युग्म संगत होता है। और पता है युग्म संगत, और समीकरण जो होता है वह अविरोधी होता है। समीकरण क्या होता है, अविरोधी होता है। तो समीकरण अविरोधी, और हल जो होता है वह हल एक होता है, तो उसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है, इसको हम बोलते हैं केवल एक हल। अद्वितीय हल, उसको क्या बोलते हैं, केवल एक हल। क्या बोलते हैं, केवल एक हल बोलते हैं। समीकरण जो होता है वह अविरोधी होता है। अविरोधी समीकरण क्या होता है, अविरोधी मतलब एक दूसरे को विरोध नहीं करता, तो आके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो ये हो गया। तो यहाँ हो गया राशियों की तुलना, राशियों की तुलना। ये हो गया ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, युग्म, हल, समीकरण। तो याद रखेंगे कि जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 का, तो पूछेगा ग्राफीय निरूपण बताइए कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा। युग्म कैसा होता है, समीकरण युग्म, तो वह संगत होता है। हल कितना होता है, तो अद्वितीय हल, जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या केवल एक हल होता है, मात्र एक हल होगा। और समीकरण कैसा होता है, तो अविरोधी होता है। इसी प्रकार से देखिए, जब आपको दिया हुआ रहेगा, जब a1 बट्टे a2 बराबर हो जाएगा b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2 का, तो पता है ग्राफीय निरूपण क्या होगा, ग्राफीय निरूपण होगा समांतर रेखा। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर रेखा। और युग्म हो जाता है तब असंगत। युग्म असंगत, हल में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मतलब जब दो रेखा समांतर जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, तो क्या दोनों का कोई हल मिलेगा, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, दोनों समीकरण में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो क्या करे, उसका कोई हल मिलेगा, नहीं मिलेगा। दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध करता है, कहीं आपस में मिलता ही नहीं है कि कोई हल होगा। और क्या करेगा, समीकरण आपस में मिलेंगे तो न कोई, दोनों समीकरण आपस में मिलेंगे न इसका कोई हल होगा। युग्म असंगत, समांतर रेखा, और समीकरण तब कहलाता है विरोधी। समीकरण क्या हो गया, विरोधी।
कैसा समीकरण, विरोधी समीकरण। इसी प्रकार से देखिए एक तीसरा कंडीशन जो आता है वह है कि जब तीनों के तीनों, यहाँ देखिए कोई बराबर नहीं था दोनों में, यहाँ दो को बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है A1 बट्टे A2 बराबर हो जाए B1 बट्टे B2 और बराबर हो गया C1 बट्टे C2 का। जब तीनों के तीनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, तो पता है तब तीनों का तीनों जब बराबर होगा तो ग्राफ एक ही पर गुजर जाएगा, एक ही सरल रेखा गया और उसी पर दूसरा भी चल जाता है। मतलब हो गया आपका कि उसको कहते हैं संपाती। ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, संपाती। ग्राफीय निरूपण संपाती, संपाती रेखा हो गया, मतलब एक ही पर दूसरा भी, और युग्म हो जाता है संगत। युग्म क्या हो जाता है, संगत। और हल जो हो जाएगा तो हर एक पॉइंट पर अब दोनों जा ही रहा है तो हर एक पॉइंट पर तो दोनों मिल ही रहा है, तो इसलिए उसको कहना है अनंत। और रेखा जो होता है वो अनंत बिंदुओं का संग्रह है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अनंत हल। कितने हो जाएंगे, अनंत हल, अनंत हल। और समीकरण जो हो जाएगा तो एक ही रेखा पर दूसरा रेखा है, इसलिए उसको कहते हैं आश्रित। क्या कहते हैं, आश्रित। समीकरण हो जाएगा आश्रित। ठीक है, तो ये सारणी आपको एनसीईआरटी में से दिया हुआ भी है, बुक में दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, तो उसमें आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। और ये आपको याद रहना चाहिए, कभी आपको दे देगा कि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, तो बताइए युग्म कैसा होगा, ऑप्शन दे देगा संगत और संगत दोनों, इनमें से कोई, तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। दे दिया A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 का, बताइए कितने हल होंगे, तो अद्वितीय हल होंगे, ऑप्शन रहेगा। समीकरण कैसा होता है, अविरोधी होता है। जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 का, तो बताइए उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती, तो ऑप्शन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। युग्म कैसा, तो असंगत। हल कितने, कोई हल नहीं। और समीकरण कैसा, तो विरोधी समीकरण। तो समीकरण दे करके भी आपको यदि ग्राफ के बारे में पूछ ले कि बताइए ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप आराम से ये चेक करके क्या कीजिए, उसको बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब इसमें हम ग्राफ के बारे में जानेंगे, ग्राफीय विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं। तो ये सारणी आप लोग को बढ़िया से क्या करना है, दिमाग में इसको फिट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, कितनी देर का। चलिए तो अब इसको हम जो है ना, अब ग्राफ को जो भी विधि है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का, उसको हम सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करेंगे। उसके बाद प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्रगुणन है, अलग आपको हम क्या करते हैं, तो हर एक क्वेश्चन लेकर के और हर एक कंसेप्ट को समझाने का, हर एक विधि को समझाने का कोशिश करेंगे। तो अब ये अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बढ़िया से इसको, उम्मीद है कि लिख लिया होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।